हेलो फ्रेंड, अभी बज रहा है रात को 2 और मैं अपनी सर्गी खाने के लिए जग चुकी हूँ। और ये मैंने सर्गी की थाली तैयार कर लिया। एक सेव लिया है मैंने और ये 2 केले हैं और ये मैं दूध ली हूँ और दूध में चीनी डाली हूँ, तो इसलिए चम्मच ले रखी हूँ मिलाने के लिए। और यही सब खा कर के मेरे मायके और ससुराल में भी फ्रूट खा कर के ही सर्गी में फ्रूट ही लेती हैं सब लोग, तो मैं भी वही ली हूँ। मैं भी गांव में ऐसे ही सेम खाती हूँ, तो यहाँ पे भी यही कर रही हूँ। और ये मैं रात को खाना खाई थी, तो वही खाना पहले ही बनाई थी, तो निकाल दी। इसमें कुछ फ्रूट रख के मैं छत पे ले जा रही हूँ रखने के लिए। तो अभी मैं सर्गी जो है चील और सियारिन के लिए छत पे रख के आ गई हूँ और अपना सर्गी अभी मैं खाने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है जितिया और आप सबको जितिया की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखो मेरी बेटी और बेटे अभी से सुबह से मेरे को इतने चिल्वा करके रख दिया। अभी पूरा दिन बाकी है और हम जितिया के दिन हम लोग शाम को नहाते हैं। आज दिन में हम नहीं नहाएंगे, सुबह नहीं नहाएंगे, पूरा दिन वैसे ही रहेंगे। और मैं बेटी को मालिश करती हूँ। इनके पापा भी नाश्ता कर लिए हैं। खाना अभी हमारा नहीं बना है, 10 बज रहा है। जब खाना होगा तो बनेगा खाना। और मेहंदी लगाने को सोच रही हूँ कि एक हाथ पे तो रात को मैंने मेहंदी लगा ली है, एक हाथ पे लगाना है, तो ये लड़की सो जाएगी। तो लग रहा है कि सोएगी, अब तो सो जाएगी, तो एक हाथ पे मेहंदी लगाएंगे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम को 4 बज रहा है और मैं अभी अपना जितिया बना रही हूँ। ये मेरा रेड वाला जो है पुराना वाला जितिया है। और यहाँ पे ये पीला धागा लेके आए हैं पति देव जी, यही मिला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आंध्रा और तमिलनाडु में कुछ नहीं समझते हैं लोग हमारे कोई भी फेस्टिवल को। और यहाँ पे कोई हिंदी वाले भी नहीं, जहाँ पे हम रहते हैं एक रहते हैं बिहार के, तो वो भी अभी नहीं है, उनकी फैमिली कोई हिंदी वाले भी नहीं है कि हम लोग मिल करके ये अपना पर्व करें। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अकेली हूँ करने वाली ये व्रत। और देखो मेरा चेहरा कैसा हो गया। पूरा दिन बच्चे चिल्ला चिल्ला के मेरी हालत ख़राब कर दे रहे थे। एक तो निराजल व्रत रहना है, तो अभी मैं ऐसे ही सिर्फ इस धागे में बांध रही हूँ। और इस धागे में बांध देंगे। वैसा तो गांव जैसा तो इसमें वो नहीं हो पाएगा। गांव में जैसे बनवाते हैं बहुत अच्छा से धागा में बना देते हैं, बनाने वाले आते हैं तो। पर यहाँ पर मैं कैसे भी करके एडजस्ट करना है, तो वैसे ही धागे में बांध के एडजस्ट कर दे रही हूँ। पुराना वाला है, इसको हम ऐसे ही रख देंगे। गाँव जाएंगे तो ले जा करके गंगा जी में फेंक देंगे। गंगा जी में ही पुराना वाला जितिया ले जा करके डाल देते हैं, क्योंकि गांव में तो हमारे सब लोग गंगा जी नहाने जाते हैं जितिया के दिन। और मैं यहाँ पे गंगा जल लाई हूँ, ये बनारस से लाई थी, इसके लिए स्पेशली जितिया के लिए लेके आई थी। इससे मैं कल भी नहाए खाए के दिन भी नहाई हूँ, इसमें पानी डाल करके, ये पानी में डाल करके। और ये जल आज भी डाल करके ही नहाऊंगी। ये देखो, और ये रहा मेरा जितिया, 2 सोना और 2 चांदी। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब लड़का होता है तो फर्स्ट टाइम लड़का होता है तो जितिया का व्रत जरूर अनिवार्य हो जाता है करना, सब लोग करती हैं। तो मेरा फर्स्ट टाइम बाबू हुआ था तो मेरी मम्मी एक जितिया खरीद के दी थी। मायके से भी दिया जाता है। एक इनको सोना गंगा यमुना बोलते हैं, एक सोना और एक चांदी मम्मी मेरी दी थी 2। और ससुराल का भी रहता है, तो ससुराल का तो मेरे कोई देने वाला है नहीं, मतलब ही नहीं रखते हैं। तो मैं ससुराल की तरफ से मैं 2 खरीदी, तो मेरे पास 4 है जितिया, 2 सोना 2 चांदी, 2 ससुराल का है, 2 मायके का है। नहीं रख दो वहीं रख दो बेटा। हाँ ले जा करके रख दो। परी, पापा क्या कर रहे हैं? पापा क्या कर रहे हैं? परी क्या कर रहे हैं पापा? बेटा मत जाओ पापा के पास मत जाओ। इसको भी ये भी लड़का कर रहा है वैसे ही सेम। और इनका मेरे पति देव जी का जो है सर्दी जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे एक मिलता है बिल्कुल विक्स के जैसा रहता है, उसको पानी में खौलता हुआ पानी में डाल करके ये भाप ले रहे हैं। तो देखो कितने बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, दोनों बहुत परेशान हैं अपने पापा के पास जाने के लिए। मेरी बेटी तो और भी, क्योंकि वो अपने पापा से ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं। देखो इतनी खुश भी है।
तो दोनों इंतज़ार कर रहे हैं पापा क्या कर रहे हैं, कब निकलेंगे। तो मैं अभी तैयार हो गई हूँ और पैरों में रंग लगा रही हूँ। हमारी तरफ रंग ही बोलते हैं कि रंग लगा लो या पैर भर लो रंग से, और इसको अलता भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको महावर बोलते हैं, तो हम लोग तो रंग ही बोलते हैं। तो मैं पैर अपना रंग रही हूँ। तो मैं पूजा छत पे ही करूँगी क्योंकि रूम में कहाँ पूजा करें, और छत पे ही पहले मैं सादा पानी से छत को थोड़ा सा धो ली हूँ, उसके बाद गंगा जल से वहीं पे पूजा करेंगे। और बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है कि जैसे छठ पूजा होता है वैसे ही फल वल सब रख करके पूजा होता है, लेकिन मेरे यहाँ मैं नहीं देखी हूँ, ना तो मेरे ससुराल में ऐसे पूजा करती हैं मेरी सास या मेरी जेठानी, और ना ही मेरी मम्मी करती हैं। मायके में भी कोई नहीं करता है, मेरे गांव में भी। तो मेरे गांव में भी सब गंगा जी जाते हैं, अपना जीवतिया लेकर के जाते हैं, वहीं पे नहाते हैं लोग। उसके बाद जीवतिया जो है वहाँ पे गंगा जी के किनारे चढ़ाते हैं, जो भी है सिंदूर और कपूर अगरबत्ती यही लेकर के जाते हैं, जीवतिया लेकर के जाते हैं। तो वैसे ही मैं वही थोड़ी सी सामग्री जो है उसी से मैं भी यहीं पे छत पे ही पूजा कर ले रही हूँ। और मेरा बेटा मेरे को इतना परेशान कर रहा है ना, कपूर पानी में डाल दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और बच्चे तो भाई परेशान करेंगे, ये बच्चे रहेंगे तो इतना हम शांति से तो कुछ कर नहीं सकते हैं पूजा। और अकेले अच्छा भी नहीं लगता है, कोई नहीं रहता है, अकेले जो कुछ भी करो, फेस्टिवल पूजा करो। यहाँ पे तमिलनाडु में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमारा कोई भी फेस्टिवल इधर के लोग नहीं मनाते, हम अकेले जो भी मनाते हैं। और गांव में हमारा मन था कि हम गांव में जीवतिया में चले जाएं, लेकिन नहीं जा पाए। और मेरा बेटा जी बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि मम्मा हमको दो, हम ही पहले पूजा करेंगे। अगरबत्ती जला रहे थे तो ये लड़का ना कुछ भी हमको करने नहीं देता है ढंग से, कहीं भी कुछ कोई भी काम रहे सबसे पहले कहता है कि हम ही करेंगे। और यहाँ पर हम जो भी पूजा के बाद जीवतिया मैया से मांगते हैं ना, हम जो भी आशीर्वाद मांग रहे थे जीवतिया मैया से, जो जो बोल रहे थे वो मेरा बेटा भी बोल रहा था, सेम वही चीज़ें जैसे जैसे हम बोल रहे थे, इसीलिए हमको हंसी आ रहा था उसके बोलने पे। अभी मैं छत से पूजा करके आ गई हूँ और हम लोगों ने जो अलमारी में छोटा सा मंदिर बना रखे हैं तो वहाँ पे भी पूजा कर ले रही हूँ। घर में भी पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। पूजा कर लिया, अभी मैं कथा भी नहीं सुनी हूँ। सुनना क्या है, मैं गूगल पे सर्च करके कथा पढ़ लूँगी मोबाइल से ही। तो अभी इनको भूख लगा था तो इनका पेट भरने में थी, अभी इनका पेट भर गया है तो ये पढ़ने तो नहीं देगी लड़की आराम से, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ ऐसे ही कथा जो है मैं पढ़ लेती हूँ। पूजा की जगह पे नहीं पढ़ पाई क्योंकि छत पे पूजा कर रही थी तो वहाँ पे ज़्यादा अंधेरा हो गया और आज मैं खाना नहीं बना पाऊँगी। तो पति देव जी गए हैं बच्चे को लेके होटल में खाना खाने, बेटे को लेके गए हैं। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में आप लोग। अभी मैं कथा पढ़ूँगी, उसके बाद घर पे फ़ोन करके मम्मी सबसे, सास ससुर से सबसे आशीर्वाद भी लेना, क्योंकि हमारे यहाँ पर्व करने के बाद सब बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो अभी सबसे आशीर्वाद भी लेना है तो फ़ोन करके लूँगी। और पारण के लिए सिर्फ हम इतना ही दाल चावल सब्जी बनाए हैं, कोई पकौड़ी और बहुत सारे आइटम्स नहीं बना पाए हैं क्योंकि हस्बैंड को निकलना था 7 बजे ही ड्यूटी और वो खा करके नहीं जाते, अब फिर वो आएंगे भी नहीं, वो गए हैं चेन्नई, उनका डिपार्टमेंट का मीटिंग है। तो और अभी मैं नहा धो ली हूँ पारण करने के लिए, लेकिन उसमें भी मेरी क्या करे, हमने पूजा भी कर लिया सूर्य देव का। और मेरे बेटी है कि मैं खाना लेकर के बैठूंगी तो ये लोग थाली इधर छीटेंगे उधर छीटेंगे, लेकिन क्या करें वैसे ही खाना खाएंगे हम। तो ये रहा मेरी पारण की थाली, मेरे पास दाल चावल सब्जी लिया है, थोड़ा सा अचार, क्योंकि हम रोटी नहीं बनाए हैं। रोटी बना देते तो इतना सादा मतलब ज़्यादा खाना हो जाता कि खाना वो सध नहीं पाता, इसलिए हम इतना ही बस बनाए हैं। और मैं खाने जा रही हूँ और देखो आप लोग ये भी रो रही हैं, ये दोनों लोग। हम पहले इसमें से हम लोग खाना निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा निकाल करके जो भी खाते हैं वो रख देते हैं जीवतिया माता के लिए। तो अभी मेरे ये दोनों बैठे हुए हैं, खाएंगे नहीं, सिर्फ नुकसान करना। अभी देखो ये खाने भी लगा बच्चा। तो फ्रेंड मेरा खाना हो गया पारण, और किसको मन नहीं है कि नहीं बहुत अपने पारण के दिन बहुत आइटम्स बना करके खाए, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं क्योंकि एक तो मेरी हालत ख़राब थी भूखे रहने से,
और दूसरे कि हम लोग के पास उतना टाइम नहीं था। और पतिदेव जी हमेशा ड्यूटी रहता है, उनको सुबह का टाइम में चले जाते हैं, तो जितना टाइम मिलता है हमको ये रहता है कि नहीं उतना टाइम में तो कैसे कैसे करके हम दाल चावल सब्जी बन गया हमारा इतना जल्दी। सुबह सुबह 8 बजे तक वही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि उनके चले जाने के बाद हम ना तो खाना बना पाते और ना ही हम नहा करके कुछ खा पाते, क्योंकि मेरे बच्चे ये है मेरी लाडो इनके पास से 1 मिनट भी हटो ना तो इनको बेचैनी ले लेता, रोना शुरू कर देती है लड़की। तो इसलिए हमने जितना हो सका, पेट भरने से ना मतलब है, हमने वो दाल चावल सब्जी हम लोग बनाए और मेरे हस्बैंड भी हेल्प किए मेरी। मैं तो बस थोड़ा बहुत करी, वही सारा काम किए, खाना बनाए वही। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।